कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. चलिए, शिव संहिता चतुर्थ पटल 20 श्लोक हो चुके हैं। 21वें श्लोक से हम यहाँ शुरू करेंगे। भगवान शिव योग की प्रक्रिया बता रहे हैं, योग के साधन बता रहे हैं, आसन बता चुके हैं, प्राणायाम बता चुके हैं, मुद्राओं का वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, और योग का महत्व भी साथ साथ भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, अथुना कथयिष्यामि योग सिद्धि क्रम परम गोपनीयम सुसिद्धिनाम योगम परम दुर्लभम सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रंथयोपि च। तो यहाँ भगवान बताते हैं 21वें 22वें श्लोक में, कहते हैं कि हे देवी, अब भगवान कह रहे कि अब जिस योग की प्रक्रिया का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, अर्थात मुद्राओं का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान, तो ये बहुत ही उत्कर्ष कारक है, परमोत्कर्ष कारक है और बहुत ही सिद्धि प्रदायक भी है। मतलब ये सब सिद्धियों को देने वाली है, अत्यंत सिद्धि प्रदायक है, अत्यंत ये कह सकते हैं परम उत्कर्ष का कारक है ये योग, और या योग की प्रक्रिया। और भगवान बताते हैं, इस पे दबाव डालते हुए या कह सकते हैं इसको बहुत ही कठोरता से पालन करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इसको, ये जो सिद्धि है ये कठिनता से सिद्ध होती है। ये जो योग की प्रक्रिया है, योग के जो सिद्धियां हैं वो बहुत कठिन प्रक्रियाओं से, कठिन योग से सिद्ध होने वाली प्रक्रिया होती है, और ये दुर्लभ विद्या है, अर्थात ये बहुत दुर्लभ है, इसको सभी को नहीं दिया जाता, ये भगवान कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी उत्तम सिद्ध पुरुष हैं उनका ये कर्तव्य बनता है, जो भी उत्तम सिद्ध पुरुष हैं, जो योग के सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं या योग के महात्मा हैं, योग के ऋषि हैं, ठीक है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस दुर्लभ विद्या को गुप्त रखा जाए, ये सभी को देने लायक नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे इतनी प्राचीन परंपरा भारत में पॉपुलर कब हुई? ज्यादा जब बाबा रामदेव शुरू हुए, ठीक है, सबसे ज्यादा तो तभी पॉपुलर हुई, नहीं तो स्कूल, इतने बड़े बड़े स्कूल चल रहे थे योग के, मतलब जैसे बिहार स्कूल ऑफ योग हो गया, ठीक है, या साउथ में भी कई स्कूल योग के हैं, पट्टाभी जोइस का स्कूल है, ठीक है, चलो आयंगर ने भी काफ़ी पॉपुलर किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने आसन के लिए और उस पर काफ़ी ध्यान दिया है, स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाए हैं, या कह सकते हैं स्पिरिचुअल तो थे ही, लेकिन उतना ज़्यादा जैसे योग के सिद्धांतों को लेकर उन्होंने कैसे आश्रमों की स्थापना ऐसे नहीं की कि ये आश्रम है और इसमें सिद्ध लोग रहते हैं या सिद्ध संत रहते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कि बीमारियों को ख़त्म करने वाली योग की पद्धति दी है, प्राणायाम की पद्धति उन्होंने बताई है, वो सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इस तरह का योग की प्रक्रिया जो भगवान शिव बता रहे हैं वो बहुत कम आश्रमों में सिद्ध हुई है, और वो इसलिए क्योंकि वो गुप्त रखी गई है। तो भगवान ये भी बताते हैं कि ये सिद्ध पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक है,
ये जरूरी है, उनका कर्तव्य बनता है कि इसको गुप्त रखा जाए। इसलिए हजारों वर्षों से हमको पता ही नहीं था भारतीयों को, जिनको पता था वो कर रहे थे, और आज जिनको पता चल गया है उनको, या जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो संस्थान खुले हुए हैं, वहाँ भीड़ ज़्यादा है, और जहाँ रियल में योग सिखाया जाता है, योग की प्रक्रियाओं को ध्यान में दिया जाता है, वहाँ छात्र है ही नहीं, या वहाँ साधक है ही नहीं, क्योंकि साधना का अस्तित्व है, साधना है। तो कुछ कुछ निकल के जैसे शिवानंद स्कूल में आ जाते हैं, या फिर बिहार स्कूल योग है, या ऐसे ही अब जो आयंगर जी ने परंपरा स्थापित एग्जैक्टली उनके टाइम पे जो की थी वो भी बदल गई है, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। ठीक है, तो अब वहाँ लोग कम जाते हैं, और जो रिट्रीट करा रहे हैं योग के नाम पे, योगा रिट्रीट हो गई समय के मांग के हिसाब से, पैसे कमाने के हिसाब से, वहाँ आपको जगह भी नहीं मिलेगी, सीट फुल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अगली डेट देते हैं कि मार्च में खुलेंगे जी, फरवरी में खुलेंगे। अब वहाँ योग की ऐसी परंपरा तो है नहीं, तो इसलिए पहले भगवान शिव ने और बाकी ऋषियों ने भी ये बताया था कि भाई ये योग जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जिनको योग में आना है, उनके लिए बहुत जरूरी है, उनको दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी को भी बांट दो। इसलिए बताया कि ये विद्याएं ऐसी हैं जिनको गुप्त रखना चाहिए, और भगवान कहते हैं कि गुरु के अनुसार या गुरु के अनुग्रह से, उनके कहने के अनुसार, जब कोई योगी या कोई साधक सोई हुई कुंडली जब उसकी जगती है, अब इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के अनुग्रह से या गुरु के कथन के अनुसार ही सोई हुई कुंडली को जगाना चाहिए, गुरु के सानिध्य में ही सोई हुई कुंडली को जगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, तो बताते हैं भगवान कि जब वो कुंडली नहीं जगती है, सोई हुई कुंडली जगती है, तो जितने भी हमारे पद्म दल हैं, पद्म दल मतलब चक्र, जितने भी हमारे चक्र हैं और जितनी भी गांठें हैं, चक्रों की गांठें हो, या कह सकते हैं कि नाड़ियों की गांठें हो, चक्र हो, उन सब का भेदन हो जाता है, वो सब खुल जाते हैं, वो सब ओपन हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुंडलिनी के साथ साथ सुषुम्ना पथ से ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मरंध्र जहां से प्राण निकलते हैं, संतों के प्राण वहीं से निकलते हैं, उसी से वो ऊर्ध्वगामी करते हैं, अपने प्राणों को ले जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मरंध्र तक आप देखेंगे प्राण वायु का संचरण सुगमता पूर्वक होने लगता है। तो इस तरह से कुंडलिनी जागने से ये काम होता है। तो इसलिए बताते हैं भगवान के, देखो पहली बात तो ये कि गुप्त रखने का कारण ये भी, कोई लोग ऊट पटांग करने लगते हैं, तो जब रहस्य नहीं पता होगा, सुन के या किसी को पढ़ के या किसी से यूट्यूब पे देख के, आजकल तो, पहले तो यूट्यूब भी नहीं था, लेकिन पहले यूट्यूब का काम बहुत लोग करते थे। ठीक है, अब सब तो नारद मुनि नहीं थे कि सिद्ध लोग हैं, वो भी यूट्यूब का ही काम करते थे, प्रचार प्रसार का काम, वो समाचार पत्र थे ना। ठीक है, वो थे, टेलीविजन, दूरदर्शन सब वही थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोगों को ऐसे ज्ञान हो जाता था फालतू की जगहों से। तो कोई अपना स्वास्थ्य न खराब कर ले अपना, कई लोगों को पागलपन का शिकार होते देखा गया है जो कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं, कई लोगों को घायल होते देखा गया है जो कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं, यदि गुरु के अनुसार नहीं चलाते। तो इसलिए ये भी था कि भाई जो सिद्ध योगी हैं उनके द्वारा ही, और जो गुरु हैं उनके द्वारा ही इसको बताया जाए, और उनको बताया जाए जो वास्तव में इसके साधक हैं, नहीं तो प्रमाद कर देते हैं। ठीक है, बोला कि भाई अपनी कुटिया में जाओ और 2 घंटे ध्यान करो। अब 2 घंटे गुरुजी ने बोला 2 घंटे ध्यान करो, तो 2 घंटे ध्यान होगा नहीं, कुछ और काम एक्टिविटी करने लगेंगे, कुछ और चीजें करने लगेंगे, तो वो फिर सही नियम से पालन नहीं हो पाता। जो साधक होते हैं वो 2 की बजाय 4 घंटे भी ध्यान करेंगे, जिनका मन लगने लगता है, मन लगने की बात है, तो यहाँ योग में मन लगाना पड़ेगा। तो भगवान बताते हैं कि साधक को हर प्रयास के साथ या सभी प्रयासों के द्वारा
ब्रह्मरंध्र विवर को थोड़ा, जब तक आपकी कुंडलिनी जगती तब तक उसको रोक के रखें, बंद करके रखें। और जब ये सुप्त पड़ी हुई कुंडलिनी जागने लगे या उसका अभ्यास करें, मुद्रा अभ्यास में लगे रहें, कुंडलिनी जगाने के लिए जितनी मुद्राएं हैं उनका अभ्यास करें, क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत जब तक नहीं होती तब तक मोक्ष के कपाट नहीं खुलते। इसलिए उसको ब्रह्मरंध्र पे ज़्यादा मतलब उसको अवरुद्ध रखना पड़ता है सुप्त अवस्था में पड़ी हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए, और जब जग जाती है तो वो खुलने लगता है, अपने आप कपाट खुल जाते हैं, मोक्ष द्वार के कपाट खुल जाते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधि मुतीश्वरम ब्रह्मरंध्र मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यासम समाचरेत। यही भगवान यहाँ बताते हैं और कहते हैं कि महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी जालंधरो मूलबंधो विपरीत कृतिस्तता उड्डानम चैव वज्रोली दशम शक्ति चालनम इदम ही मुद्रादशकम मुद्राणामुत्तमोत्तमम्। भगवान बताते हैं कि योग साधना में 10 मुद्राओं के बारे में बताया गया, 10 मुद्राओं का उल्लेख किया जाता है योग साधना में। मुख्यतः वैसे तो मुद्रा और भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख मुद्रा योग में 10 प्रकार की भगवान यहाँ बताते हैं, भगवान शिव यहाँ बताते हैं। मुद्राओं में बंध भी आ जाते हैं, क्योंकि बंध के साथ ही मुद्राओं का उल्लेख किया जाता है, तो भगवान ने बंध को भी मुद्रा में ही श्रेणी में रखा है, मुद्रा और बंध, इसलिए एक साथ शब्द काउंट किया जाता है, मुद्रा बंध। ठीक है, तो किसी भी किताब में पढ़ेंगे आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, देखो जो बिहार स्कूल योग की किताब है ऑरेंज कलर की, उसमें उसका नाम भी यही है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। ठीक है, तो मुद्रा बंध एक साथ में काउंट किया जाता है, तो इसलिए हम भगवान ये बताते हैं कि 10 प्रकार की मुद्राएं हैं। जैसे एक होगी महामुद्रा, दूसरी होगा महाबंध, तीसरी होगी महावेद, चौथी मुद्रा है खेचरी मुद्रा, पांचवा जालंधर बंध, छठा मूल बंध, सातवा विपरीत करनी मुद्रा, और आठवां उड्डयन बंध, और 9वां वज्रली मुद्रा, और 10 शक्ति चालिनी मुद्रा। भगवान बताते हैं कि ये 10 प्रकार की मुद्राएं सभी मुद्राओं में सर्वोत्तम हैं। ये 10 प्रकार की मुद्राएं सारी मुद्राओं में सर्वोत्तम कही गई हैं, सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं, उत्तम अति उत्तम कही गई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, योग में चाहे आप 1000 किताब पढ़ लें, योग में चाहे 1000 आसनों के बारे में जान लें, योग में चाहे आप 1000 मुद्राओं के बारे में जान लें, प्राणायामों के बारे में जान लें, लेकिन आप एक स्थिति को साध लें, चाहे आप घेरण संहिता के अनुसार चल लें, चाहे आप शिव संहिता के अनुसार चल लें, चाहे आप हठ योग प्रदीपिका के अनुसार चल लें, हठ रत्नावली के अनुसार चल लें, किसी भी एक स्थिति को पालें। पहले जब एक स्थिति पे चल पड़ेंगे तो आपको सब सिद्ध हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन हैं, तो 15 आसन ही पर्याप्त रहेंगे आपको यदि अच्छे से उनको करते जाएं। ठीक है, घेरण संहिता में, इसी तरह से शिव संहिता में जो भी आसनों का उल्लेख किया गया है, तो उनको भी यदि साध लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, तो तब भी आप मतलब सफल हो जाएंगे। तो इसलिए इतनी सारी चीजें होने के बाद भी कुछ कुछ हर जगह पे एक स्पेसिफिक रास्ता बता दिया गया है, उस रास्ते पे आपको चलना है और उससे आपका योग सिद्ध हो जाएगा। चाहे आप भगवान शिव के रास्ते पे चल लें, चाहे किसी और के रास्ते पे चल लें, पतंजलि के रास्ते पे चल लें, तो वो चीजें, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर उधर विचलित रहें कि अच्छा उधर से कुछ बताया, किसी ने 2100 आसनों की किताब निकाल रखी है, 2100 आसन। ठीक है, एक बड़ी सी किताब आती है किसी अंग्रेज की, ठीक है, 2100 आसन, वो आसनों पे फोकस है। कोई बताता कि 5100 आसन, ठीक है, 405 आसन, 101 आसन, ऐसे करके वो आसनों पे फोकस करके, तो उससे कोई योग सिद्ध नहीं होने वाला, उससे स्वास्थ्य ठीक हो सकता है और योग की साधना नहीं हो सकती। तो यहाँ भगवान बताते हैं महामुद्रा के बारे में, बताते हैं महामुद्राम प्रवक्ष्यामि
तन्नेस्मिन् मम वल्लभे याम प्राप्य सिद्धा सिद्धि च कपिलाद्याः पुरागतः। कि हे देवी, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती और हे प्राण वल्लभे, मैं इस तंत्र में, जिन जिन या इस योग में, इस साधना पथ में जिन जिन योग मुद्राओं को बता रहा हूं, उन उन मुद्राओं से ही, उन मुद्राओं का साधन करने से सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? किसने लिखा सांख्य शास्त्र? सांख्य योग किसने लिखा? कपिल मुनि ने। हाँ, सांख्य शास्त्र का जो प्रवर्तक है वो कपिल मुनि है। तो भगवान बताते हैं कि कपिल ने भी, मुनि कपिल ने भी, महर्षि कपिल ने भी और बाकी प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इन्हीं मुद्राओं का अभ्यास करके योग की सिद्धियां या योग को प्राप्त किया है, सिद्धि की उपलब्धि की है, सिद्धि को प्राप्त किया है। तो इसलिए आप सव्येन संपीड्य पाद मूलेन सादरम गुरु पदे शतो योनिम गुद मेढ्रांतरालगाम सर्व्यम प्रसारितम पादम धृत्वा पाणि युगेन व नव द्वाराणि संयम्य चिबुकम हृदय चित्तम चित्तपथे दत्वा प्रभवेद्वायु साधनम महामुद्रा भवदेशा सर्वतंत्रेषु गोपिता वामांगेन संभश्य दक्षिणाभ्य से पुनः प्राणायामम समकृत्वा योगी नियत मानसः। तो भगवान बताते हैं कि इस मुद्रा के लिए, इस मुद्रा को करने के लिए क्या करना होगा? बाएं पैर को मोड़कर, बाएं पैर को मोड़कर, ये यूट्यूब पे भी डाली हुई है हमने, तो बाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को गुदाद्वार और शिशन के मध्य जो स्थान है, जिसको योनि स्थान कहा जाता है, शिवन, शिवन से पेरिनियम कह सकते हैं उसको, वहां लगाकर आदर पूर्वक गुरु जैसा उपदेश करें, आदर के साथ, सत्कार के साथ, श्रद्धा के साथ, ठीक है, और गुरु के शरणागत होकर गुरु जैसा बताएं, गुरु जैसा आदेश करें आपको, ऐसे दबाएं। अब दाहिना पैर जो है उसको सीधा फैला लें। एक पैर को तो आपने पेरिनियम पे लगा लिया, हील्स को, एडी को, और दूसरा पैर सीधा फैला लिया और दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद कोशिश रखनी है कि कमर थोड़ी सीधी ही रहे, अर्थात चाहे झुके रहें, चाहे मतलब खड़े बैठे रहें, तब भी कमर सीधी की तरह ही रखना आपको, बैंड नहीं करना, कर्व नहीं करना, ठीक है। उसके बाद शरीर के 9 छिद्रों को रोक कर, अर्थात इसमें कुंभक की बात कही है और बंध की बात की है, सारे बंधों को लगा लीजिए, ठीक है, एक तरह से ये बात की गई है। और ठुड्डी को हृदय पर स्थापित कर दें, अर्थात जालंधर बंद लगा लें। अब जब वहाँ पेरिनियम पे हील दब गई तो वहाँ पे आपको मूल बंद भी लगाना है, ठीक है। एक्सेल करेंगे या इनहेल करेंगे तो आप मतलब एक्सेल करके जो उद्यान बंद भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या कि सारे छिद्र जो 9 द्वार हैं हमारे, ये जो पुर है, ये किला जो है 9 द्वारों वाला है, ठीक है, उनको बंद करना है। अर्थात चाहे आप स्पिरिचुअली बंद करें, सोच के बंद करें, चाहे फिजिकली बंद करें, कुछ चीजें फिजिकली बंद होगी, कुछ चीजें स्पिरिचुअली बंद होगी, कुछ चीजें विचारों से बंद होगी। तो इसलिए स्थापित कर लें और अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, उसको ईश्वर में लगाएं, स्थिर करें और वायु की साधना करें, अर्थात प्राण को कैसे रोकना, कुंभक करना है तो कुंभक करें, इनहेल करके, एक्सेल करके। इस तरह से आप महामुद्रा को कर सकते हैं। और भगवान बताते हैं कि इसको सभी तंत्रों में, सभी चीजों में, सभी योग की विद्याओं में, यहाँ तक कि तंत्र योग में भी
इसको गुप्त रखने का आदेश दिया गया है। सिर्फ ऐसे नहीं बताया कि मतलब बता देना है, आदेश दिया गया है। इस मुद्रा का अभ्यास पहले आप बाएं पैर से करेंगे, फिर इसको दक्षिणी पैर से करें, दाहिने पैर से करेंगे। मतलब राइट, पहले लेफ्ट से किया फिर राइट से करेंगे। अर्थात पहले लेफ्ट हील को दबाया, लेफ्ट हील से दबाया पेरिनियम को, फिर राइट से दबाएंगे। इसलिए अब ये करते हुए योगाभ्यासी अपने आप प्राणायाम समान रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बैठ सकते हैं, कुंभक करके बैठ सकते हैं, एक्सेल इनहेल कर सकते हैं, फिर कुंभक कर सकते हैं। उस तरह से भी आप इसमें इसको साध सकते हैं जब आपका लेवल एडवांस होने लगे तो मोस्टली तो कुंभक करके बैठ जाइए जितना देर बैठ सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल भी कर सकते हैं नियम के अनुसार, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए बताते हैं भगवान के इस जब आप ऐसा करेंगे तो योगी को सिद्धि लाभ प्राप्त होगा, उसको सिद्धियां प्राप्त होगी, सारी नाड़ियों में प्रभाव होगा और सारी नाड़ियों में प्रभाव होके नाड़ियों का परिचालन होने लगेगा, और नाड़ियों का परिचालन होने लगेगा, शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, और शक्ति के साथ साथ इससे आपका बिंदु का स्थिरीकरण भी हो जाता है, अर्थात वीर्य का स्थिरीकरण हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, और उसकी स्टेबिलिटी आने की वजह से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आती है। इसके अभ्यास करने से जीवन में स्थिरता आ जाती है और सारे पापों का नाश भी होने लगता है। और जब ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी भी जागरण होने लगती है, जागृत होने लगती है, और कुंडलिनी जागृत होकर फिर ब्रह्मरंध्र में भी शक्ति आने लगती है, उसमें शक्ति पहुंचने लगती है, सारे पापों का शमन कर देती है, ये सारे रोगों को हटा देती है। ठीक है, और आपकी जठराग्नि भी बढ़ती है, इससे शरीर में सौंदर्यता आती है, स्वच्छ हो जाता है शरीर, दीप्तिमान हो जाता है, चमकने लगता है, ओजस हो जाता है आपका शरीर, और बुढ़ापा भी नहीं आता जल्दी से, मृत्यु पर भी आप विजय पा सकते हैं, ऐसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और ऐसा साधक पूरे सारे जितने भी उसको पदार्थ, अभिलाषित पदार्थ हैं, उनको प्राप्त कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है, इंद्रियों को दमन कर सकता है, इंद्रियों को दमन करने में भी वो सक्षम हो जाता है, और इसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं जो योगाभ्यासी को उपलब्ध होते हैं। इसमें कोई भी सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, भाई करोगे तो होने लगेगा। लेकिन जो नियम है, जो विधि विधज्ञ बताए गए हैं, विधि विधान के अनुसार जो शास्त्रों में बताया गया है, गुरुओं के द्वारा बताया गया, उसी के अनुसार होगा तो ही लाभ होगा, नहीं तो फिजिकल लाभ मिलेंगे। और यदि फिजिकल लाभ मिल रहे हैं और उसके बाद भी आप इसको लगातार कर रहे हैं और नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकल लाभ भी मिलने तो बंद हो जाएंगे, साथ में बीमारी भी हो सकती है। जैसे किसी ने नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू किया, उदाहरण है, प्रैक्टिकल है, मतलब सत्य वाला प्रैक्टिकल है, जो किया किसी पर, नाड़ी शोधन किया और कुंभक का प्रयोग किया उसमें, तो पहले 2 महीने, लगभग 2-2.5 महीने उसको लाभ होना शुरू हुआ, बहुत अच्छा लाभ हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम से। लेकिन तीसरे महीने से, चौथे महीने से उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो जब रीजन पता चला कि जो कुंभक कर रहे थे वो बिना बंध के कर रहे थे, बिना जालंधर बंद के कर रहे थे, तो उसमें बंद लगाना अति आवश्यक है। जब भी आप कुंभक करेंगे, यदि लंबे 1-2 बार की तो कोई बात नहीं, 1-2 बार तो आप सांस रोक के दिखा भी दें किसी को, जी हाँ मैं इतनी देर सांस रोक सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन जब आप इसका नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जब भी कुंभक लगाने को कहें तो बंद जरूर लगे। ठीक है, जालंधर बंद, जो भी बंद, 4 प्रकार के बंद आपको पता ही हैं,
जालंधर बंद है, उद्यान बंद है, मूल बंद है, और तीनों को मिला लेंगे तो महाबंद है। तो ऐसे बंद लगाने का जैसे जैसे आसन है, जैसे जैसी मुद्राएं हैं, उसके अनुसार बंद लगाना अति आवश्यक है। अर्थात कुंभक के साथ बंद लगाना बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है कि किसी को कई बार सर्वाइकल होता तो जालंधर बंद को मना किया जाता है, लेकिन उसको भी गर्दन सीधी करके ऐसे कर सकता है, ठीक है, एकदम ऐसे झुकाने की बजाय वैसे भी बंद लगा सकते हैं। तो वो बंद लगाने से एनर्जी सेंट्रलाइज होती है और एनर्जी का जो फ्लो है वो इक्वल जाता है और शरीर को लाभ होता है। अन्यथा लंबे समय में नुकसान हो जाता है। शुरू में तो फायदा होगा, लेकिन लंबे समय में नुकसान हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं, गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेन सूर पूजिते यान तो प्राप्य भवाभ्यो ये योधे पारम गच्छन्ति योगिनः मुद्रा काम दुघा रोषा साध कामनाम मयोदिता गुप्ताचारेण कर्तव्य न देया यस्य कश्चित चित। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान शिव माता पार्वती से बोलते हैं, हे देवों द्वारा पूजित देवी, जिनके देवता भी पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ेंगे तो सब देवता पूजा करते हैं माँ देवी की, ठीक है। भगवान बताते हैं कि जो मेरे द्वारा ये मुद्राओं का वर्णन किया जा रहा है, इन मुद्राओं को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए। इनका कथन उन्हीं लोगों से करना चाहिए जिनमें इनके प्रति अभिरुचि हो, जिनका इसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। इसलिए जैसे चलो आप लोग तो बिल्कुल इंटरेस्टेड, क्या मतलब योगाचार्य बनने वाले हो, ठीक है, जल्दी अगले साल तक, ठीक है। योगाचार्य सर्टिफाइड गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा आपको। डिग्री पे भी योगाचार्य ही लिखा रहता है, ठीक है। एम में योगा भी नहीं लिखा होता है, योगाचार्य लिखा होता है। एम में योगा ब्रैकेट में हो सकता है लिखा। लेकिन कुछ लोग आते हैं हमसे पूछते हैं कि जी मतलब आएंगे 5 मिनट के लिए और पूछेंगे, ये भैया पेट कम नहीं हो रहा जी, गुरु जी इसका जरा उपाय बता दो कुछ। मैं कहा भैया डॉक्टर के चले जाओ उपाय तो ये है सबसे बढ़िया। तो अब उनको 1 मिनट में सॉल्यूशन चाहिए, किसी को भी, कि ये हो रहा है, कुछ ये बता दो, 1-2 योग बता दो, 1-2 आसन बता दो। मैं कहा दुकान है ना, तुम सामान लेके चले जाओ जी, दो गोली दे दो, एक आसन की गोली दे दो, एक प्राणायाम की गोली दे दो। मगर जब तक आप यहाँ महीने भर रहेंगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। तो ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए, समझ गए नहीं। तो भगवान ने भगवत गीता तक के बारे में बताया है कि भैया जो सुनना ना चाहता हो और जो जिसकी रुचि ना हो, उसको योग साधना नहीं बतानी चाहिए, योग की चीजें नहीं बतानी चाहिए। और आप तो इतने इच्छुक हैं कि पैसा भी दे पा रहे हैं उसका, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है। नहीं तो योग तो वैसे तो फ्री में ही सिखाना चाहिए, कायदा तो ये है, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर उससे ज़्यादा फिर आश्रम में रहना पड़ेगा। आश्रम में रह के आपको सेवा करनी पड़ेगी, सारे सब चीज़ें, भंडार को संभालना पड़ेगा, साफ सफाई को संभालना पड़ेगा, सारा संभालना पड़ेगा, सारी चीज़ें। तो उतना, उससे बढ़िया तो बोलेगा भैया हम तो लाख रुपए ले लो, लेकिन हमसे ये काम मत कराओ यहाँ योग सीखना है या काम करने आए हैं, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उनके लिए फीस है, ये है। फ्री में भी सिखाया जाता है। आप शिवानंद में जाओगे तो वहाँ 2 महीने के कोर्स होते हैं, फ्री होते हैं, रहना खाना पीना सब फ्री होता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वहाँ तो अब तो उन्होंने सिर्फ इंडियन मेल्स को किया हुआ, फीमेल को भी नहीं कराते अब वो। पहले फॉरेनर्स के लिए भी खोला हुआ था, फीमेल्स के लिए भी खोला हुआ था, बाद में उन्होंने फॉरेनर्स को पहले बंद किया, फॉरेनर बंद किए, उसके बाद फिर फीमेल बंद की, ठीक है। कि भैया यहाँ ना फीमेल रह सकती हैं, ना विदेशी तो कोई भी नहीं रह सकता, ठीक है। बाधा हुई होगी, कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं साधना में, कुछ वहाँ तो सब संत ही रहते हैं मोस्टली। अब तो हालांकि बहुत चीज़ें वहाँ पे हैं, ठीक है, चल रही हैं,
बाकी बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी भी है ना योग की, बड़े बड़े संस्थाएं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यहाँ तक कि बिहार स्कूल योग भी, और बड़े बड़े जितने भी संस्थान है वो सब शिवानंद से ही निकले हैं। आज के टाइम में सब पेरेंटल उनका शिवानंद ही है। तो बड़ी साधनाएं हैं। जैसे अभी उनको लेके गए थे, इनको ये वंदना वगैरह लोग आए थे पेपर के लिए, उनको लेके गए थे आयंगर वाले, तो वो शिवानंद से ही निकले हुए हैं, अर्थात उन्होंने शिवानंद में ही रहे हैं लगभग 1981 से 82 से। फिर बाद में 2010 के आसपास वो फिर वहाँ भीड़ भाड़ देख के कि भाई ये 2010 या 12 के आसपास उन्होंने देखा कि ये तो ऋषिकेश में तो बड़ा बेकार का चलने लगा योग, तो वो एकदम जंगल में आके, गांव में आके बस गए और वहाँ उन्होंने अपना योग संस्थान बनाया। वहाँ भी वो किसी को ऐसा नहीं कि सबको बुला लेते हैं, वो खुद चले जाएंगे, कहीं पुणे जाते हैं, विदेशों में जाते हैं पढ़ाने। 75 के आसपास उनकी एज है, ठीक है। तो वो अलग एकदम एकांत में रहते हैं, वहाँ वो योग कराते हैं, योग करते हैं, बुलाते रहते हैं हमको भी, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल पाता। तो ये चक्कर है, ठीक है। तो ऐसे वो फिर अलग चले जाते हैं, संसार दुनिया से हट जाते हैं, चीज़ों से हट जाते हैं कि भाई यहाँ इस तरह का योग नहीं। क्योंकि गुप्त रखने की बात की गई, तो गुप्त का मतलब यही है कि साधक नहीं मिल पाते, योग के जागरूक नहीं मिल पाते, योग की रुचि रखने वाले लोग कम मिल पाते हैं, देखा देखी वाले ज़्यादा मिल पाते हैं कि अच्छा भाई ये आसन कर लेता है, इतनी आसन कर लेता है, इसको तो पत्थर पे खड़े होकर भी आसन कर लेता है गंगा जी के बीच में, एक पैर से खड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे कई लोग खड़े हुए, लेकिन कई लोग गिर गए, गिरते फिर उनका ढूंढना चालू होता कि कहाँ मिलेंगे, 15-20 दिन बाद मिलती है उनकी डेड बॉडी, ठीक है। ऐसा हो जाता है। कुछ वो करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, बीच में नाव रोकवा लेते हैं, फिर सेल्फी लेते हैं, ये सारी चीजें फिर योग वाले बच्चे करने लगे हैं। तो इसलिए इन कथनों, इन भगवान कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को कहना चाहिए ये जिनको इसके प्रति रुचि हो, क्योंकि इसकी उपलब्धि से जो योगी है वो संसार सागर से पार तर जाता है। भगवान बताते हैं कि जो मुद्राएं होती है ना, स्पेशली जो भी मुद्रा भगवान बता रहे हैं कि ये मुद्रा क्या है, कामधेनु गाय हैं, कामधेनु गाय हैं ये सारी मुद्राएं। योग का एक तरह से कामधेनु गाय है, अर्थात उससे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है योग से। योगः कर्मसु कौशलम। यदि पैसों की भी बात करें तो आप देखेंगे योग कर्मों में कुशलता ही योग है। अब जिसमें भी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप उसमें बहुत कुशल हैं तो आपका नाम होगा, आपको पैसा मिलेगा, आपके धन आएगा, आपके पास प्रसिद्धि आएगी, सब चीजें आएंगी आपके पास। योग कर्मों की कुशलता ही योग है, लेकिन योग से ही कर्मों में कुशलता भी आती है, योग से ही कर्मों में कुशलता भी आती है। इसलिए ये कामधेनु गाय है, अर्थात सभी को समान रूप से फल देने वाली विद्या है ये योग। इसलिए इसका साधन चुपचाप गुप्त रूप से करना चाहिए, ठीक है, चुपचाप करना चाहिए। जैसे आप सैलरी नहीं बताते ना अपनी किसी को जल्दी से, ये भी नहीं बताते कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये भी नहीं बताते कि एफडी इतनी की हुई है, जमीन 4-5 प्लॉट अदर खरीद दूसरी जगह खरीदे हुए हैं, रिश्तेदारों को भी नहीं बताते। फिर कभी कभी वहां बता देते हैं जहां शादी करनी हो, वहां तो झूठ भी बता देते हैं कि लड़के की तनख्वाह जी 10 लाख रुपए पर ईयर है, ठीक है। तो वहां तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसलिए जैसे ये गुप्त रखते हो धन, तो ये विद्या धन है, ये योग का धन है, इसको भी ज्यादा बताना नहीं है कि हाँ जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चुपचाप चुपचाप करते रहो, ठीक है। अर्थात मेन बात कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिकारी नहीं है, जो अयोग्य हैं, उनको नहीं बताना, जो योग्य हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उनको बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जो अधिकारी नहीं है इसके, उनको नहीं बताना चाहिए। महाबंध मुद्रा बताते हैं भगवान
ततः प्रसारितः पादो विनश्यस्य तमुरुपरि गुद योनिम समाकुंचे कृत्वा चापान मूर्ध्वगम योजित्वा समानेन कृत्वा प्राण मधोमुखम। इसके पश्चात पैर को फैलाकर बाएं जांघ पर दाएं पैर को स्थापित कर दें और गुदाद्वार तथा योनि स्थान सीवन का संकुचन करके अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाएं, ताकि जो समान वायु के साथ मिलने का प्रयास करे हो और वहां से मिलते हुए होते हुए ऊपर प्राण वायु जो है आपकी उसको नीचे की तरफ उतारें, अर्थात प्राणवायु का गमन नीचे की ओर हो जाए। अपान वायु ऊपर की ओर, प्राणवायु नीचे की ओर, तो समान वायु में आके वो मिल जाएं। इस तरह से इस बंध का प्रयोग किया जाता है। प्राण अपान को एक करने के लिए जो साधक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, इस बंध का अभ्यास करते हैं। तो जैसे भगवान ने बताया वैसा भी होता है। इसको आप सिद्धासन में बैठ के भी कर सकते हैं, इसको आप पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं, इसको और कई आसनों में बैठ के भी आप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि योगी के नाड़ी जाल जितना भी होता है, उसके जितने भी भाग से नाड़ी निकलती हैं, उनका जो गमन होता है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है। तो मुद्रा और बंध इन दोनों को ही एक हर अंग के द्वारा अच्छी प्रकार से करना चाहिए या करना जरूरी है। मुद्रा का भी और बंध का भी अभ्यास अच्छे से करना है। ठीक है, तो बताते हैं कि इस तरह से जब आप करते हैं, इस प्रकार आप का अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी में आपकी प्राणवायु को स्थिर कर देता है और शरीर का भी वर्धन होता है, अर्थात पुष्टि वर्धन होता है, स्वास्थ्य वर्धन होता है। और जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं, ठीक है, बंद हैं, उन सब में दृढ़ता आ जाती है, स्ट्रोंगनेस आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। और ऐसे योगी का जो हृदय है पूरी तरह से बहुत हेल्दी हो जाता है और उसकी अभिलाषाएं भी पूर्ण होने लगती हैं, अर्थात सभी तरह के अभिष्ट लाभ उसको प्राप्त होने लगते हैं। महावेद मुद्रा, महावेद मुद्रा बताते हैं भगवान माता पार्वती से बोलते हैं कि हे त्रिभुवनेश्वरी, महाबंध में स्थित योगी के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने प्राण अपान वायु का एकीकरण करके उदर में वायु का संचयन करे। प्राण नीचे की तरफ प्रवाहित करे, अपान ऊपर की तरफ करे और उदर में वो उसको इकट्ठा करे, मतलब संचयन करे। उसके बाद दोनों कूल्हों के दोनों ओर का ताड़न करे, अर्थात उसको पटके वेद करे। ये वेद मेरे द्वारा कथित है, मेरे द्वारा ये बताया गया है। तो योगियों में ये उत्तम साधक इस वेद का अभ्यास करता है। जो इस तरह का अभ्यास करेगा उसका सुषुम्ना पथ खुल जाएगा, ब्रह्म ग्रंथ का भेदन होगा और वो उसमें प्रयास करेगा तो आगे अच्छे से वो खुल जाएगा। इस बंध में कुशल योगी ही सफल होते हैं, ये बताया गया। और जब वो सफल हो जाते हैं तो उनको जो भी उनको चाहिए उस पदार्थों की उपलब्धि इसमें हो जाती है। स करोति सदाभ्यासम महावेदम सुगोपितम वायु सिद्धिर्वेतस्य जरा मरण नाशनी चक्र मध्य स्थित देवः कंपन्ति वायु ताड़नात् कुंडलियपि महामाया कैलासे साविलीयति। भगवान कहते हैं कि जो प्राणी इस श्रेष्ठतम महावेद को गुप्त रखकर निरंतर
इसका अभ्यास करता है, इसके अभ्यासशील में रहता है, उसे जरा मरण नाशक वायु की सिद्धि मिल जाती है। और शरीर के सारे चक्र, 60 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, इसमें जो स्थित देवता हैं, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि आदि जितने भी इसके देवता हैं, वो उनमें कंपन होने लगता है, अर्थात वो जागृत होने लगते हैं। और महामाया स्वरूपिणी कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म स्थान में विलीन होने जाती है। कहने का मतलब यह है कि वायु का दबाव वेग पूर्वक पड़ने के कारण सभी देवता अपने अपने स्थान का परित्याग करते हैं, जिससे उन स्थानों में प्राणवायु का प्रवेश सुगमता से हो सके। अर्थात वो छोड़ देते हैं उसको, जगह को वो रिलीज कर देते हैं कि हाँ चलिए, अगर आप प्राणवायु को वहां पहुंचाना चाहते हैं तो अब हमको भेदन करके ऊपर जा सकते हैं। वो प्राणवायु आपके मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति, प्राण शक्ति सीधा जाके सीधा ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है और सहस्रार चक्र में भगवान शिव मतलब शक्ति परमात्मा से मिल जाती है। कुंडलिनी को माता पार्वती बोल सकते हैं और ब्रह्मरंध्र में स्थित महाशिव है, उनके द्वारा इसका वो होता है, मिलन होता है। महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो तस्माद्योगी प्रयत्नेन करोति त्र्यतम क्रमात् एतत्त्रयम् प्रयत्नेन चतुर्वारं करोति यह षण्मासाभ्यंतरम मृत्युम जयत्वेव न संशय। भगवान कहते हैं कि वेद के अभाव में महामुद्रा और महाबंध ये दोनों सफल नहीं होता, अर्थात जो महावेद मुद्रा है वो जरूरी करनी है, अर्थात उससे जागृति आएगी। जब बार बार वेदन करेंगे, उसका वेदन करेंगे तो जागृति आएगी। इसलिए योगाभ्यासी को चेष्टा पूर्वक ये काम करना चाहिए। तीनों साधनों का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, महामुद्रा का भी, महाबंध का भी, महावेद का भी, तीनों को साथ में करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुद्रा, बंध और वेद इन तीनों का 4 बार अभ्यास रोज करता है, 6 महीने के अभ्यास के द्वारा वो मृत्यु पर विजय पा लेता है। 4 बार अभ्यास करना है नित्य तीनों का, ठीक है। इस विषय में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान ये बताते हैं। इसलिए मुद्रा, बंध और वेद इन तीनों की महत्ता केवल सिद्ध पुरुष ही जानते हैं, वही इनसे परिचित होते हैं, इनको और कोई नहीं जान सकता। इसलिए ज्यादातर लोगों को तो बस पढ़ना और बस करके दिखा देना ही ये सफल हो जाता है। इसलिए इन तीनों साधनों का जब ज्ञान हो जाता है तो साधक सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, सफल हो जाता है। जिनको सिद्धि की अभिलाषा होती है उनको भी वो भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इनसे सिद्धियां मिलती हैं, इसलिए गुप्त रखना चाहिए, सभी को नहीं बताना चाहिए। इस अभ्यास का कथन सामान्य व्यक्ति से करने पर साधक को सिद्धि मिलना संभव नहीं होता। यदि आपने ये विद्या सामान्य व्यक्ति को बता दी, जिनको इसमें रुचि नहीं है, जानने अधिकारी नहीं है, तो आपकी सिद्धि भी आपको प्राप्त नहीं होगी। गुप्त रखना चाहिए अपना टैलेंट, ज्यादातर मौके पर दिखाना चाहिए, समय पर, और जो उसका वैल्यू करे उसको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उनके सामने चीजें ही ठीक लगती हैं। जैसे संगीत की बात ही कर लें, यदि आप, कई लोगों को संगीत का कुछ भी नहीं पता रहता, उनको ये भी नहीं पता कि क्या है सर, मतलब संगीत से दूर दूर तक नाता नहीं रहता। अब उनको यदि आप कुछ भी सुना देंगे, बहुत बड़ी मतलब एकदम समझिए कि माँ सरस्वती भी आके सुना देंगी ना उनको कुछ, तो वो बोलेंगे यार जरा खाना वाना तो लाओ भाई, बहुत देर हो गई। दृष्टि ऐसी रहती है ठीक है, प्रसाद खाना मांगेंगे, यार ये तो क्यों बोर कर रहे हो, ऐसा बताएंगे। तो उनको सुनाने का मतलब क्या है, वो तो एकदम उनको पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं।
ऐसी कई लोगों को भगवत गीता के बारे में बताओगे तो बोलेंगे यार छोड़ो इसको, कुछ और बात करते हैं। ठीक है, किसी को दान दक्षिणा की महत्व बताएंगे तो वो लगेगा यार मेरे पास पैसे देख लिए होंगे इसने, इसलिए बोल रहा दान दो। ठीक है कि इसका मतलब इसका जीवन दान से चल रहा है, इसका मतलब हमारे लोगों हमारे पैसे से चल रहा है। तो ऐसे आप बात ही नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, आप नहीं बात कर पाएंगे जैसी बात करनी चाहिए। इसलिए योग की बात भी आप सबसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भोग की बात लेकिन बहुत सारे लोगों से कर पाएंगे। ठीक है, हमने तो लाइव एग्जाम्पल देखा है। आप देखेंगे एक अभी सेमिनार हो रही है भगवत गीता की दिल्ली में। ठीक है नेशनल लेवल पे वो कर रहे हैं लोग, तो उसमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारे एक दो बिल्डर हैं जानने वाले नोएडा में, तो वो लॉन्च करते हैं, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग पे वो क्या रखते हैं, पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में वो अट्रैक्शन जो दिखाते हैं, एक तो दारू दिखाते हैं अट्रैक्शन, और डांस वाली लड़कियों को बुलाते हैं। ठीक है, स्पेशल लिखते हैं रशियन डांसर। आप देखेंगे बिना बुलाए, आप कोई बिना बुलाए भी बाहर खड़े रहते हैं ऐसे कि यार वहां चलते हैं, ये छपा अखबार में आज। ठीक है, वहां जगह नहीं मिलती बैठने की। ठीक है, एक दो बार हमको बुलाया था खास। ठीक है, क्योंकि फ्लैट खरीदा होगा हमारे किसी जानने वाले ने कि चलो भाई, तो देखा तो वहाँ इतनी भीड़, और वहीं हम भगवत गीता की सेमिनार की हमने, वहाँ जबरदस्ती इकट्ठे करके ला रहे हैं। ठीक है, तब भी नहीं आ रहे, और बैठ गए तो फिर वहाँ उठ के जा रहे हैं, क्लास के बीच में उठ के जा रहे हैं, और वहाँ एकदम ऐसे टकटकी बांध के बैठे हुए हैं। ठीक है, हिले नहीं है, किसी को टॉयलेट भी नहीं आता 3 घंटे जब तक डांस चलता है। समझ लीजिए, ऐसी तो हालत है। तो ऐसे लोगों को क्या आप मतलब बताएंगे योग की बात, क्या बताएंगे? तो इसलिए उन लोगों को तो जिंदगी में कभी बताना भी नहीं चाहिए। भगवान खुद मना करते हैं कि जब तक ये अपनी 40-50 योनियां कीड़े मकोड़े बन के नहीं जीवन जी लेंगे, तब तक इनको बताना नहीं कुछ भी। तो ये बताते हैं, भगवान बताते हैं अगली मुद्रा के बारे में खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, एक सेकंड। ठीक है, खेचरी भ्रुवोत्तरंतर्गातम गताम दृष्टिम विधाय सुदृढ़ा सुधि उपविश्यासने वज्रे नानोद्रवर्जितः लंबी कोधर्व स्थिते गर्ते रसानाम विपरीतगाम संजोयजेत प्रत्यन सुधा कूपे विचक्षण। मुद्रेश खेचरी प्रोक्ता भक्तानाम नुरोधकम तः। इस मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, खेचरी मुद्रा पहले भी बहुत बार जिक्र हो चुका है इसका, खेचरी मुद्रा का सबको पता ही है। ठीक है, इस मुद्रा के लिए जो साधक लोग होते हैं, साधक भी कैसे, जो प्रबुद्ध विद्वान साधक होते हैं, अपने सांबी मुद्रा लगाएं, अर्थात मस्तक में देखें, सांबी मुद्रा लगाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं और अपनी जीभ को पीछे की तरफ ले जाकर अमृत कूप अर्थात तालु मूल में स्थापित कर लें। कहने का मतलब यह है कि जीभ को पलटकर गल घंटिका के पीछे, गल घंटिका के भी पीछे तालु से सटा लें। ये खेचरी मुद्रा कही जाती है। भगवान बताते हैं कि ये खेचरी मुद्रा मैंने इसलिए बताई क्योंकि इससे भक्तों का हित होगा।
भक्तों के हित के लिए ये मैंने कही। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, हे देवी, ये मुद्रा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट मुद्रा बता रहे भगवान। भगवान शिव खुद कह रहे हैं इस बात को कि ये मुद्रा तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है, क्योंकि ये सारी सिद्धियों को उत्पन्न करती है। अर्थात इस मुद्रा से भगवान शिव तक की शक्ति आप में आ सकती है। इस मुद्रा का साधन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अमृत पान करता रहता है। और जितने भी शरीर में देवता हैं उनकी सबकी सिद्धियां मिल जाती हैं। सारे देवता शरीर में, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब हैं, और शरीर पुष्ट होता है। अर्थात यदि खेचरी मुद्रा कोई करता है तो उसका बल सिंह के समान हो जाता है, हाथी के समान हो जाता है। पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थाम गतोयपि वा खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संशय क्षरणार्थ कुरुते यत्सु तीर्थवा पाप महावर्णम दिव्य भोगान प्रभुक्त्वाच सत्कुले से प्रजायते। योग, कोई भी योग अभ्यासी पवित्र और अपवित्र या किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कोई भी योग अभ्यासी किसी भी अवस्था में हो, इस खेचरी मुद्रा की सिद्धि से वो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ये बात निश्चित रूप से सत्य है। और भगवान कहते हैं कि जो साधक इसका मुद्रा का थोड़ी देर भी, क्षण भर के लिए भी अभ्यास कर लेगा, वो भी पाप रूपी महासागर से पार हो जाएगा और देवलोक का सुख भोगेगा। इसके बाद उसका पुनर्जन्म धारण करने की उत्पत्ति यदि होता भी है तो, पुनर्जन्म यदि होता भी है तो बहुत उच्च कुल में जन्म होगा उसका, कुलीन वंश में जन्म होगा। ये तो निश्चित मान लीजिए, यदि आपने योग को अपना लिया, अगला जन्म आपका आप बहुत ही अच्छे परिवार में होगा, अंबानी के घर पैदा होंगे, ठीक है, अनंत अंबानी बन के। सोचो, अंबानी के घर में जाने के लिए एक हमारा स्टूडेंट है, डीएसपी है वो, ठीक है, अभी बना था वो, 3-4 साल पहले डीएसपी बना था, छात्र था हमारा। अभी कल परसों उसका फोन आया, पहले वो सुकमा में उसकी ट्रेनिंग हुई, अब फिर वो शिवपुरी में था। गुरुजी मैंने डीएसपी पद से इस्तीफा दे दिया। मगर क्यों भाई, इस्तीफा काहे दे दिया? गुरुजी दूसरी प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। मगर क्या भाई, प्राइवेट में ऐसा क्या था? तो उनके गुरुजी उसमें अंबानी की सिक्योरिटी का हेड बन गया हूं मैं। मतलब मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी का हेड बना वो, सोचिए, ठीक है। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही एकदम, वो मोदी जी की सिक्योरिटी में भी था, पीएमओ हाउस में भी था, वहाँ भी उसने जॉब की है, और बहुत ही मतलब पावरफुल तरह का था। तो देखो वहाँ उसको कई गुना पैकेज मिला होगा। डीएसपी की जॉब छोड़ के उसने वहाँ की सिक्योरिटी की जॉब की, अपना अलग ही लेवल है। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं जीवन में। अर्थात जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप कुलीन वंश में चले जाते हैं। जैसे योगी साधना की तो भूटान के राजा के यहाँ जन्म लिया, उसका जो लाइव प्रमाण बता रहे हैं ना जन्म का, पुराने जन्म का, देखो उसने तपस्या की वहां पे, चाहे उसको टाइम लगा, लेकिन जन्म कहाँ लिया? राजा के घर में, राजकुमार बन के। तो योग का मतलब यही है। तो राजकुमार और राजकुमारी बनना है आप लोगों को, तो फिर योग को अच्छे से अपना लो, ठीक है। ये जन्म में तो कुछ भी करके रूढ़ कूट कर योग अपना लो और रोग से मुक्ति पालो, ठीक है। फिर देखो राजा ही राजा बनोगे। तो बताते हैं भगवान के योग अभ्यासी जो है इस खेचरी मुद्रा का साधन करता है तो हमेशा स्वस्थ चित्त रहता है, ब्रह्मपरायण रहता है, सैकड़ों ब्रह्मा के अनुकूल उसकी आयु हो जाती है, दीर्घ आयु मिलती है उसकी।
और जिस साधक को गुरु दीक्षा के वजह से, गुरु दीक्षा के फलस्वरूप ये यदि वो करता है तो उसको खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है और कभी वो पाप में लिप्त नहीं होता, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस मुद्रा की साधना से साधक के सभी पापों का उन्मूलन हो जाता है। ये है, ठीक है ना। इसलिए सा प्राण सदृशी मुद्रा यस्मे कस्मे न दीयते पृच्छाध्यायते प्रतने मुद्रे न सूर पूजिते। भगवान शिव कहते हैं कि हे सुरवंदिते देवी, यह मुद्रा प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए इसे किसी अयोग्य व्यक्ति से न कहकर सदैव गुप्त ही रखना चाहिए। बार बार पूरे किताब में आप देखेंगे गुप्त रखना है, गुप्त रखना है, गुप्त रखना है। मतलब ये अयोग्य व्यक्ति को नहीं देनी योग की विद्या, ठीक है। अब पैसे के लालच में सबको दी जा रही है। 21 दिन आते हैं, टीटीसी करते हैं, 21 दिन में भी 7 दिन की उसमें पढ़ाई होती है। उसमें कैसी पढ़ाई होती है 21 दिन के कोर्स में? तो 200 घंटे में जो ऋषिकेश वगैरह में सारे चल रहे हैं, 21 डेज का कोर्स है। 21 डेज में आपको 7 दिन या 10 दिन तो आपकी टीचिंग करेंगे, वो मतलब पढ़ाएंगे। 7 से 10 दिन फिर आपसे पढ़वाएंगे, एवोल्यूशन करेंगे, बस हो गया टीचर। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ा लो आप, ठीक है। एक एनजीओ देती है सर्टिफिकेट, योग अलायंस का, यूएसए का। लेकिन वर्तमान में ये चल ही रहा है, मार्केटिंग ऐसी है अमेरिका की कि वो इसी की एलिजिबिलिटी से सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं। नहीं तो इसके यदि ये नहीं करोगे तो पढ़ा भी नहीं सकते ऐसे इंस्टीट्यूट में, जो अट्रैक्शन है। पीएचडी भी कर लें आप, लेकिन चाहिए आपको टीटीसी जरूर। पीएचडी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी अमेरिका के टीटीसी की वैल्यू है 21 दिन की, समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो ऐसा तो ये सिस्टम किया हुआ है। और दे रहा कौन? जिसको वाई, योग का वाई भी नहीं पता। अमेरिका को योग का वाई भी नहीं पता। जो भी फैलाया यहीं के लोगों ने तो जाके फैलाया। बड़े बड़े संत गए, ऋषि गए, बड़े बड़े आश्रम भी योग के हैं, तो वो उनके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपको अपनी विद्या को बहुत उच्च लेवल पे रखना है, उच्च लेवल पे ले जाना है, रियल साधना करनी है, रियल सिखाना है, असली बातें सिखानी है, असली शास्त्रों को पहले पढ़ा देना है। फिर तो जो किताबें बहुत सारी आ रही ना योग की, वो खुद लिख डालोगे आप, ठीक है, इतना ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी पढ़ें मूल ग्रंथ पढ़ें, योग के मूल ग्रंथ पढ़ें जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पढ़ें, उनको पढ़ के उनका अध्ययन करें, उनके अनुसार ही चीजों को आगे बढ़ाएं, उन्हीं के अनुसार कोर्स को डेवलप करें, उन्हीं के अनुसार अपने आसनों को डेवलप करें, उन्हीं के अनुसार आप चलें, ठीक है। तो यूनिक दिखेगा आपका सब कुछ चीजें, ठीक है। ये है। तो जालंधर बंद से कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। 659 श्लोक हो चुके हैं चतुर्थ पटल के, ठीक है। तो चौथा पटल चल रहा है, इसके 59 श्लोक हो चुके हैं। 60 श्लोक से जालंधर बंद से नेक्स्ट क्लास करेंगे। ये इसलिए बताता हूं मैं, ताकि वीडियो जब देखते हैं तो पता चलता है कि भाई हाँ, लास्ट का भी सुन लो और पहला भी सुन लो कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ खत्म कर रहे हैं। तो अगला क्लास फिर वहां से शुरू, रिमेम्बर भी रह जाता है, याद भी रह जाता है। एक तरह से बुक मार्क मान लीजिए ये कहना, यहाँ से पढ़ लिया था, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। एक बार ये तीनों जो हमने करे उसका एक बार मैं समराइज करता हूँ, आप बताना ठीक बता रहे हैं नहीं बता रहे। जैसे महाबंद में हम तीनों बंद लगा रहे हैं, हाँ, तो उसमें हम सिद्धासन या पद्मासन में हमें बैठ सकते हैं। हाँ, सिद्धासन में तो सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बेस्ट सिद्धासन ही है। अगर सिद्धासन में नहीं बैठ पाते तो पद्मासन में बैठे। सिद्धासन में क्योंकि इजी हो जाता है वो, यहाँ क्योंकि पेरिनियम पे आपका हील टच होती है ना, तो वो पहले से ऊपर की तरफ दबाव बढ़ जाता है। तो आप ऊपर खींचेंगे महाबंद को, मूल बंद को, तो फिर इजी हो जाता है। पद्मासन में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो महाबंद में हमने मान लो सिद्धासन में करा, तीनों बंद लगाए, जलन मतलब नीचे करके लगाया, हाँ, तो यहीं से ही हम महावेद में यहीं से ही हम साइड में हाथ करके हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं। हाँ, मतलब 3-4 बार जंप कर हाँ, रहे हैं। 4 बार 3-4 बार, हाँ। तो ये हमारा महा भेद पर।
और महामुद्रा में हमने एक पैर मोड़ के आगे अंदर लगाया, दूसरा पैर सीधा और दोनों हाथ से उसके अंगूठे पकड़े हाँ, और जालंधर बंद लगाया। जालंधर बंद। अब हठयोग प्रदीपिका में ऊपर की तरफ बता रहे हाँ, पहले नीचे की दोनों बता रखे उसमें। चित्र जो दिखा हुआ वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, चित्र दिखा हुआ ऐसे, लेकिन लिखा हुआ उसमें ऐसे। तो बाद में जब ये आपका इस हो जाए तो फिर सीधा भी कर सकते हैं ऐसे। तो बंद उसमें सिर्फ जालंधर बंद लगता है महामुद्रा में या तीनों लगते महामुद्रा में भी तीनों लग सकते हैं। लगते हैं? और आंखों का भी कुछ रहता है, शांभवी या कुछ हाँ, ऐसा? आंखों का तो एक तो बंद रखेंगे, साम्य मुद्रा में रखेंगे। जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो साम्य मुद्रा में रखेंगे, ये रखेंगे। ये शांभवी मुद्रा इनमें नहीं करनी होती, महाबंद या महावेद में? अब महावेद में तो आप ऊपर नीचे उछलेंगे ना, तो उसमें उसमें थोड़ा सा रह जाएगा। हाँ, आंख बंद करके करें तो हो भी सकती है, ठीक है। महाबंद में कर सकते हैं हाँ। शांभवी मुद्रा। ये तो इनमें तो लिखा खेचरी मुद्रा भी लगा लो साथ में। खेचरी तो मैंने आपको बताए रखी हो, तो लगा के रखो। भगवान देखो कितने बता रहे, कितनी प्रिय मुद्रा है वो भगवान की, ठीक है। मतलब वो